Good afternoon, everyone. Again, we will start exercise 7.3 integration. Okay. So, first question is sin square of 2x plus 5 dx. तो इसको आपको फॉर्मूला का अप्लाई करना होगा sin स्क्वायर a. तो आप लोग जानते होंगे sin स्क्वायर a का रिजल्ट क्या होता है. sin स्क्वायर a मीन्स 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पर a मतलब क्या है ना 2x प्लस 5. क्लियर. तो साइन स्क्वायर a मतलब होगा 1 माइनस cos 2a बाई 2. इस फॉर्मूला को अप्लाई करो तो एज ए रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 इंटू 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2 dx. सो सिंप्लीफाई करो, 1 बाई 2 को आउट करो कांस्टेंट के चलते. 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10. क्लियर. नाउ सेपरेट, दैट मीन्स 1 बाई 2 इंटू 1 dx माइनस 1 बाई 2 इंटू कॉस 4x प्लस 10 dx. क्लियर. तो इसको देखो 1 बाई 2 इंटू डी एक्स. तो इंटीग्रेशन dx क्या बनता है ओनली x. तो 1 बाई 2x एंड cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना sin x होता है. एंड cos mx का इंटीग्रेशन होता है sin mx डिवाइडेड बाई n. जस्ट ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव में जो चीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है वो मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाता है. तो इंटीग्रेशन में जो चीज मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में आएगा. मतलब 4x प्लस 10 इसको हम लोग एक के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4, दैट विल बी डिवाइड पोजीशन है ना. तो 1 बाई 2 ये जो 4 है वो नीचे आ जाएगा 1 बाई 4 और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, मतलब साइन 4x प्लस 10 प्लस c. मोर सिंप्लीफाइड करोगे तो आएगा x बाई 2 माइनस 1 बाई 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c. तो ओके स्टूडेंट, अगेन इस जगह पर हम लोग डिस्कस करते हैं. अगर आप यहाँ पर 1 बाई 4 समझ में नहीं आया तो इसको अगर आप t मान लेते हैं, 4x प्लस 10 को t मानोगे तो क्या होगा 4 इंटू 1 इक्वल्स टू dt dx, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव तो 0 होता है. तो 4 dx का वैल्यू हो जाएगा dt. तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 4 dt. तो ये जो है 1 बाई 4 आउट हो चुका है और इसको अगर आप t मानते हैं तो ये रिजल्ट क्या होगा ना cos t dt. एंड cos t का रिजल्ट क्या होता है ना sin t. तो देखो वही रिजल्ट आया, उसको हम लोग डायरेक्टली कर दिया. तो आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड. पहले इसको a कंसीडर करो साइन स्क्वायर a. साइन स्क्वायर a का रिजल्ट 1 माइनस cos 2a बाई 2. क्लियर. तो 1 माइनस cos 2 इंटू a का वैल्यू पुट कर दिए. तो 2 इंटू 2x में 4x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई 2. वो जो 1 बाई 2 है उसको आउट कर दिए, कांस्टेंट है. तो 1 का हो गया dx एंड 1 बाई 2 cos 4x प्लस 10. तो cos 4x प्लस 10 की इंटीग्रेशन sin 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा. आफ्टर दैट कांस्टेंट, दैट इज c. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, sin 2x cos 4x. ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. तो हम लोग क्या जानते हैं 2 sin a cos a का फॉर्मूला क्या होता है sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b. इसमें इसको अगर आप लोग a कंसीडर करोगे और इसको अगर b कंसीडर करोगे तो 2 sin a cos b का फॉर्मूलेट में आ जाएगा. तो देखो 1 बाई 2 sin 2x इंटू cos ऑफ 4x dx. तो इसको अगर हम लोग a मानोगे, इसको अगर b मानोगे तो एज ए रिजल्ट क्या आया 2 sin a cos b. तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला साइड में हम लिख देते हैं 2 sin a cos b. दैट इंप्लाइज sin ऑफ a प्लस b प्लस sin a minus b. You just follow this formula. Clear?
इस फॉर्मूला को यदि फॉलो करोगे तो ए की जगह में जिसको कंसिडर किए उसको लिखो, तो एज ए होल क्या होगा 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज 2x प्लस 4x प्लस साइन ऑफ a minus b, 2x minus 4x whole dx. After that simplify, तो 1/2 sin 6x minus sin 2x. यह माइनस साइन हम क्यों दिए देखो ध्यान से, 2x माइनस 4x में माइनस 2x होता है, एंड माइनस साइन 2x जब होगा दैट इज साइन ऑफ माइनस 2x, तो माइनस हो जाता है, दैट मीन्स वो माइनस और प्लस मिल करके माइनस आया। अगेन रिमाइंड कर देते इसकी रिजल्ट माइनस 2x, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है ना माइनस साइन थीटा, दैट इंप्लाइज माइनस और प्लस मिलकर माइनस आया। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, 1/2 साइन 6x dx माइनस 1/2 साइन 2x dx। क्लियर? तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या बनता है माइनस कॉस x, तो इसमें जो साइन 6x है इसके लिए आएगा माइनस 1/2 इंटू 6 कॉस ऑफ 6x प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 एंड 1, दैट इज 1/2 इंटू 2 cos 2x plus c. After that minus 1/12 cos 6x plus 1/4 cos 2x plus c. Next question, cos 2x, cos 4x, cos 6x dx. दैट ऑल्सो फॉर्मूला बेस्ड। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे 1/2 इंटू 2 cos 4x इंटू cos 2x लगाएंगे, मतलब cos 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b का मतलब होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। इसको अप्लाई करो, तो इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। जब इसको अप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा ना cos ऑफ 4x प्लस 2x, क्लियर, प्लस cos ऑफ 4x माइनस 2x। आफ्टर दैट cos 6x जैसा इसको कंटिन्यू करो। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई, मतलब cos 6x प्लस cos 2x होल मल्टीप्लाई cos 6x dx। तो cos 6x इंटू cos 6x क्या होगा ना 1/2 cos स्क्वायर 6x dx। अब सेपरेट भी कर दो, तो 1/2 बिगर को पहले लिखो cos ऑफ 6x इंटू cos ऑफ 2x। तो एक्चुअली फॉर्मूला में नहीं आया, इसको फॉर्मूला में सेट करने के लिए फिर एक 2 लगाना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर 6x। क्लियर? अगर 2 यहाँ एक्स्ट्रा दिए तो यहाँ डिवाइड भी करोगे तो क्या होगा, एक तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ भी एक 2 एक्स्ट्रा लगाइए, 2 इंटू 2 cos ऑफ 6x इंटू cos ऑफ 2x dx। तो 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है ये भी लिख देते हैं, यूजिंग फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर ऑफ a, दैट मीन्स 1 प्लस cos 2a। तो यहाँ 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, मतलब 1 प्लस cos 12x होल dx। इसमें जाएगा 1/4 2 cos a cos b, अगेन सेम फॉर्मूला cos of a plus b, that is 6x plus 2x 8x plus cos of a minus b, मतलब cos of 4x whole dx।
आप सेपरेट करके सबका इंटीग्रेशन लिख देना। ओके स्टूडेंट, सेपरेट मतलब इंटीग्रेशन को एक्सटेंड करो, मतलब सेपरेट करके फिर रिजल्ट लिख देना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, 1/4 इंटू 1 दैट इज dx, फिर 1/4 इंटू cos ऑफ 12x dx, फिर रिजल्ट आएगा 1/4 cos ऑफ 8x dx प्लस 1/4 cos ऑफ 4x dx। तो सभी में 1/4 जब देख रहे हैं तो 1/4 बिग ब्रैकेट में कॉमन ले लिया जाए और पूरा रिजल्ट को लिखिएगा। जैसे इंटीग्रेशन dx तो हो जाएगा x, क्लियर। cos 12x को क्या लिखेंगे, प्लस sin 12x बाई 12, जस्ट ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। cos 8x का इंटीग्रेशन होगा sin 8x बाई 8 प्लस sin 4x बाई 4 प्लस c। सो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते। ये जब 3 रो टर्म एक साथ रहेगा तो 2 को इकट्ठा करिएगा, 2 को एक साथ लेकर के फॉर्मूला बेस्ट कर दो, दैट इज 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। सिंप्लीफाई किए, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन फॉर्मूला आया 2 cos स्क्वायर x, इसका फॉर्मेट में 2 cos स्क्वायर x बना दिए। तो 2 cos स्क्वायर के मतलब होता है 1 प्लस cos 2a, एंड अगेन जो रिजल्ट आया 2 cos a cos b मतलब cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो 6 प्लस 2 8 होता है, 6 माइनस 2 4, एज ए होल रिजल्ट लिख दिए। अब क्या काम किए ना, 1/4 सबको मल्टीप्लाई करके चारों में डिवाइड कर दिए, 1/4 dx, 1/4 cos 12 dx, 1/4 cos 8 dx, 1/4 cos 4x dx। तो एज ए होल 1/4 आउट कर दिए कॉमन के रूप में, एंड dx बाई x क्या होगा, x, cos 12 का sin 12x बाई 12, sin 8x बाई 8, sin 4x बाई 4 प्लस 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, sin क्यूब x एंड cos क्यूब x एज ए प्रोडक्ट के रूप में। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बनाएंगे। देखो sin क्यूब x को ब्रेक कर दिए, sin x इंटू साइन स्क्वायर x, एंड अगेन sin स्क्वायर x को लिख दिए 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos क्यूब x, जो sin x फर्स्ट लिखे थे उसको सबसे लास्ट लिखे sin x dx। ऐसा क्यों, क्योंकि cos x को अगर हम लोग t मानते हैं तो एज ए डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x equals to dt dx, that implies sin x dx, इसका वैल्यू आएगा माइनस dt, क्लियर। तो देखो sin x dx यहां से रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह में क्या होगा ना, माइनस dt बैठेगा। तो माइनस फ्रंट में दिए, dt लास्ट में दिए, इज इट क्लियर। अब हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज 1 माइनस t स्क्वायर, एंड cos x को जब t माने तो cos क्यूब क्या हो जाएगा ना, t क्यूब। अब सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने से क्या होगा ना, माइनस t क्यूब dt, और t क्यूब एंड t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, t5 dt, क्लियर। अब इसको इंटीग्रेशन करो, माइनस t4 बाई 4 प्लस t6 बाई 6 प्लस c। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो t का वैल्यू क्या है, cos x, तो cos का पावर 4x बाई 4 प्लस cos का पावर 6x बाई 6 प्लस c। तो अरेंज कर सकते हो, cos का पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 माइनस cos का पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। तो ओके स्टूडेंट, अगेन साइन क्यूब एंड cos क्यूब का बारे में हम लोग जब भी देखेंगे तो किसी एक को अगर आप ब्रेक कर देते हैं, जैसे साइन क्यूब को sin स्क्वायर x एंड sin x, और एक sin x को आउट कर दो sin x dx। क्यों ना, अगर आप cos x को t मानते हो तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x dx।
सो दैट इज द मेन फंडा ऑफ दिस क्वेश्चन। ये cos x को t मानेंगे तो sin x dx आएगा, इसीलिए sin x dx को हम लोग एज इट इज रख दिए। आफ्टर दैट cos x को जैसे t मानोगे तो एज ए रिजल्ट क्या होगा ना, पूरा सिंपल हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब dt। बहुत ही सिंपल वे से इसको आप कर सकते